आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज। स्टार्टिंग जो होता है चार्ज। देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें चार्ज फ्लो करता है। हमारे घरों तक जो बिजली आती है वो चार्ज की फ्लो होने के कारण आती है। अगर चार्ज ना फ्लो हो तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों तक नहीं आ पाएगा। परंतु प्रॉब्लम ये आता है कि चार्ज क्या है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो देखिए, चार्ज को हम पहले तो जान जाइए, चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं। कैपिटल क्यू से भी स्मॉल क्यू से भी दिखा देते हैं। जब एक से अधिक चार्ज होता है तो स्मॉल क्यू से दिखा देते हैं, क्यू वन क्यू थ्री बोल के। अगर एक ही चार्ज है तो कैपिटल क्यू से दिखाया। ठीक, इसका मतलब टोटल चार्ज। कैपिटल क्यू का मतलब क्या हो गया? टोटल चार्ज हो गया। ठीक, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री टोटल चार्ज। बहुत सारे हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, लेकिन इनके टोटल को कैपिटल क्यू से दिखा देते हैं। उनके टोटल को केमिकल बी से इधर। सही। अब देखिए, आराम से अच्छे से समझिए। आपके जो पॉसिबल डाउट्स है वो डाउट को हम क्लियर कराते हैं। चलिए, चार्ज को क्यू सिंबल से दिखाते हैं। जो चार्ज होता है उसको हम क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल क्यू से चार्ज को दिखाते हैं, टोटल चार्ज। ठीक, ये किसके इक्वल होता है? चार्ज होता है क्यू प्लस टू एन ई। चार्ज होता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर हो सकता है जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, एन नंबर तक हो सकते हैं। ये हमारे चार्जेस जो है वो एन नंबर तक हो सकते हैं। ये यहाँ एन का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक, ई का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। आप जानते हैं, पहले से केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़ाया गया है, अपना क्लास 9 में भी रिवीजन कराया जाता है कि कोई भी एलिमेंट्स है हमारे पास जो टोटल 180 एलिमेंट्स है यहाँ पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर। एक तो इसमें आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट्स होगा तो इसके पास तीन बेसिक चीज पाए जाते हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तीनों पाए जाते हैं। और चूंकि जो ये न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है वो नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है? चारों तरफ घूमता है। ये क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा, बोर मॉडल ये सब भी। ठीक है, देखिए, तो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ करता है, न्यूट्रॉन अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में आउटर से में जो मूव करते रहते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स है। इनके ऊपर एक चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू है। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब समस्या क्या है? चार्ज इसमें से क्या है? कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। ये अगर उसका न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है तो उसके आउटर सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन। अब समस्या क्या है? ये जो चार्ज फ्लो करता है हमारे यहाँ वो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है? तो हम यहाँ ये देखते हैं, या तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। प्लस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, वही फ्लोरीन जो है, क्लोरीन उस 17, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अच्छा, जिनको अगर नहीं आता हो ये सब, हम अभी वीडियो अवेलेबल करा देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्स्ट्रा होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये बेसिकली क्लास 9 का बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th में प्रॉपर क्लास नहीं दे रहते हैं, क्लास 10th में आने के बाद बोर्ड के कारण सीरियस हो जाते हैं, तो ये सारी बातें हो सकता है ना समझ में आए।
तो इसके लिए मैं एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा, उसको आप जब देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है, ये कैसे होता जा रहा है। ये सारी चीजों को मैं अलग से डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ बस आप शॉर्ट में जान जाइए, क्योंकि यहाँ पूरा एक्सप्लेन करने में वीडियो काफी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दो प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तीन प्लस का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और वो प्लस मतलब वो लूज करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है। चलिए एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे सोडियम 11 है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो लूज करेगा। ठीक, वही मैग्नीशियम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 लूज करेगा, क्योंकि इसका वैलेंस होता है। और हम जानते हैं कि ऑक्टेट 2 पे कंप्लीट होता है, 8 पे कंप्लीट होता है, अगला फिर 8 पे कंप्लीट होता है। उससे पहले ये 11 में सोडियम के लिए 1 होता है, तो 1 एक्स्ट्रा है, और मैग्नीशियम के लिए 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 प्लस है। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली जब हम एल्यूमिनियम को लेते हैं, एल्यूमिनियम, तो उसके पास 3 प्लस होता है, कितना होता है, 3 प्लस, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 13 है। तो जो बच्चे अगर इस चीज को पढ़े होंगे तो इसलिए समझ पाएंगे ये क्या होता है, और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैं अलग से इस क्लास में लूंगा, पढ़ाऊंगा, पढ़ा के बताऊंगा। ठीक, तो इसमें 3 प्लस है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये 2 लूज कर सकते हैं, और ये 1 लूज कर सकता है। जो लूज करते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो गेन करते हैं उनसे हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं, हमें सारा मैटर यहाँ पे चार्ज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज में सारा मैटर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। कौन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, लगभग जितने हमारे मेटल्स पाए जाते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। जैसे आयरन हो गया, सोडियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है, जितने वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होता है उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आसानी से किसी को देने के लिए तैयार है, किसी के यहाँ जाने के लिए तैयार है, किसी दूसरे के यहाँ जाने के लिए तैयार है, किसी से ले नहीं रहे और ना साझा कर रहे हैं, सीधे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देने के लिए तैयार है, तो उनको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वर्ड याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब भी मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। चलो मैं अपना देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो भी दे रहा है वो अपना देगा, ऐसा समझ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा। तो ये जो हमारा चार्ज है N, इसमें n को नंबर हो गया, नेचुरल नंबर जो हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जितने भी आएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो है आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनकी साइज जो होती है बहुत छोटी है, जिससे n की वैल्यू यहाँ बहुत बड़ी होती है, n की वैल्यू जो होती है बहुत बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, 10 के पावर में होता है, 10 के पावर 19 20 इतने बड़े होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते, ऐसा समझ ले। ठीक, यहाँ n तो नंबर है, n क्या है, नंबर है, इट में भी 10 लाख 10 मिलियंस अदर बड़े ही नंबर होते हैं, छोटे नंबर नहीं होते हैं। ठीक, एंड लेकिन ये क्या पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव प्लस माइनस भी दिया। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इसलिए क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू क्या होती है, 1.6 into 10 -19 coulomb. This is the charge of electron. This is the charge of electron. This value is fixed. ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड। ये हमको लर्न करना होता है, याद रहेगा जी, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आएगा कि चार्ज बताइए कितना चार्ज है, नंबर बताइए कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमसे याद होनी चाहिए। सबको याद होता है, मुझे भी देखिए याद, ठीक है। 1.6 into 10 -19 कूलम, ऐसा समझना, ये इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास इतना चार्ज होता है। चलिए देखिए, अगर जो नंबर है इतने नंबर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन का जो अपना चार्ज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमको एक चार्ज मिलता है। क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। और ये चार्ज कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। कहने का मतलब ये है
कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करेगा कि कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन है। ऐसा समझे। अब देखिए, जनरली जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्या वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, कंडक्टर। कंडक्टर जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो ये कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स वही एलिमेंट्स होते हैं। ये एक 118 एलिमेंट्स हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स। ये इन एलिमेंट्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनके पास है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, प्लस चार्जेस है, जैसे एग्जांपल में सोडियम, सोडियम के पास एक प्लस चार्ज है ना, कॉपर 2 प्लस चार्ज। ठीक, जो भी हमारे क्या है, मेटल्स है, जो प्लस चार्ज क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, प्लस चार्ज रखते हैं। ठीक, जो ये प्लस चार्ज को लूज कर सकते हैं, प्लस चार्ज को लूज कर सकते हैं, समझ में। तो उनको ही कंडक्टर बोलते हो। क्या बोलते हैं, कंडक्टर, क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। अभी हम कंडक्टर, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, कंडक्टर, ये पूरा एक टॉपिक है, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वहां पे डिटेल से बताएंगे। बस आप इतना जानिए इंट्रोडक्शन क्लास में कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं समझा दिया हूँ इससे पहले वीडियो में, कि जो भी जिनके पास प्लस चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस चार्जेस मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर, वो चार्ज को कंडक्ट करेंगे, और जब चार्ज को कंडक्ट करेंगे तो वो कंडक्टर कहाएंगे। ठीक, कंडक्टर का मतलब क्या है, जिनके अंदर से चार्ज फ्लो कर सके, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर वर्ड का मतलब समझिएगा कि कंडक्टर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए ध्यान से। जिनके पास प्लस चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। जो भी जिस भी एलिमेंट के ऊपर जो प्लस चार्जेस है, चाहे वो 1 प्लस चार्ज हो, 2 प्लस चार्ज हो, 3 प्लस चार्ज हो, अगर उनके पास प्लस चार्ज है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंडक्टर है। वो मटेरियल क्या है, कंडक्टर है। जो भी मटेरियल ये गुण रख ले, ये क्वालिटी अपने अंदर रख ले, ये बिहेवियर इसके अंदर हो कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, यानी उसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो कंडक्टर करना है। और जो कंडक्टर होगा वो वही चार्ज को कंडक्ट करेगा। जो कंडक्टर नहीं है वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा। तो चार्ज, जब भी चार्ज है, चार्ज क्या है, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। जिसको चार्ज है ना, चार्ज को शॉर्टकट में कैपिटल क्यू से दिखा देते हैं। और ये क्या होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज किसके बराबर होता है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्यू इक्वल्स टू एन ई। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई। समझ में आया। देखिए अब इसको मापेंगे, तो चार्ज इसको मापने के लिए कोई मात्रक होगा, यूनिट्स होगा। चार्ज का जो यूनिट्स होता है वो कूलम्स होता है। क्या होता है, कूलम्स। हिंदी में कूलाम बोलते हैं, इंग्लिश में कूलम्स बोलते हैं। इसे कैपिटल सी से दिखाते हैं, इसे कैपिटल सी से। तो जो कितना बड़ा कूलम्स को लिखेंगे ना, कैपिटल सी, तो ऐसे दिया रहेगा कि 10 कूलम्स ऑफ चार्ज, 10 कूलम्स ऑफ चार्ज, 20 कूलम्स ऑफ चार्ज, 100 कूलम्स ऑफ चार्ज। ऐसे बताएगा कि इतने चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को चार्ज समझ में आ गया हो। जब भी बोलो चार्ज क्या है, तो एन ई, जहां एन क्या है, नंबरिंग है, और ई क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ई क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बस इतना याद रखो। जब भी कोई पूछे व्हाट इज चार्ज, सीधे दिमाग में रखो क्यू इक्वल्स टू एन ई, उसी से डेफिनेशन बना के बोल दो कि चार्ज जो होता है एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। चार्ज क्या होता है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। चार्ज को डिफाइन करने का यही बेस्ट और इजीएस्ट वे है। बाकी अदर तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो फंस जाएंगे। ठीक, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्स है। कूलम्स को किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से दिखाते हैं। ऐसा समझ। ठीक, तो चार्ज, हम चार्ज पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे अभी कि चार्ज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने चार्ज देखा, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड Q इक्वल्स टू n e, n नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, जब भी मुझे कोई न्यूमेरिकल्स आए एग्जाम में या कभी भी न्यूमेरिकल्स आए, पहले ये फाइंड आउट करना है कि डाटा क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसको डाटा बोलते हैं। पहले जो डाटा है, जो भी जानकारी दिया गया है,
उसको निकाल, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फिर बताइए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या पूछ रहा है, पहले क्या मिल गया, एन इक्वल टू, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, एन पूछ रहा है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया कि क्यूज क्वेश्चन एन में एन जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही पूछ रहा है कि एन इज क्वेश्चन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो राइट कॉन्स्टिट्यूटिंग 16 कूलम्स, 16 कूलम्स, मतलब क्या दिया है, कूलम्स किसका यूनिट है, यूनिट देख के पता चल जाता है क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए 16, अब कूलम्स को किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से, 16 कूलम, बताइए कूलम्स किसका यूनिट है, अगर आपको नहीं जानकारी हो तो फिर से बता दें कि कूलम्स में हम किसको मापते हैं, चार्ज को मापते हैं, मतलब कैपिटल क्यू की वैल्यू, टोटल चार्ज कितना है 16 कूलम्स है, और एन पूछ रहा है, क्यू दिया है, क्या ऐसा कोई फार्मूला है हमारे पास, क्यू इक्वल टू एन ई, फार्मूला क्या है, पहले ऐसा फार्मूला पूछते हैं तो आ जाता है क्यू इक्वल टू एन डॉट ई, एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, nth नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ई की वैल्यू अभी हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसको भी यही लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ईच बस टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। अब देखिए यही तीन फैक्टर है ना, एन है, क्यू है, ई है, इसके लिए कौन सा सुटेबल फार्मूला है, क्यू इक्वल टू एन ई, अब इस फार्मूले को हम पुट करके इसमें न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसका इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक इशू आएगा इसमें हम कवर करेंगे। चलिए देखिए पहले फार्मूले को लिख देते हैं, क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक। अब क्यू की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ देखिए क्यू की वैल्यू क्या दिया है 16 कूलम्स, तो क्यू की जगह पे क्या रख दो 16, एन की वैल्यू क्या दिया है, एन तो पूछ रहा है तो एन को एन ही रहने दो, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अभी चूंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखने जा रहे हैं इसलिए वहां डॉट प्रोडक्ट है, वहां क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वन इज डॉट प्रोडक्ट्स, अनदर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, तो अब देखिए सारी वैल्यू हमने क्या किया, फार्मूले में पुट कर दिया, क्यू की वैल्यू रख दिया, एन की वैल्यू पता ही नहीं है उसी को तो फाइंड आउट करना है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू चाहिए तो एन को अकेला करेंगे, एन को अकेला करने के लिए यहाँ कौन सा रिलेशन है एन और इस नंबर के बीच में, मल्टीप्लीकेशन का है, तो मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस इज इक्वल टू, यहाँ एन अकेला हो गया, देखिए ये जो 16 था ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, एन के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, जब ये इधर आएगा ट्रांसफॉर्म होगा, इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लिकेशन इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन होने के कारण यहाँ एन अकेला हो जाएगा, 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एन। अब चूंकि इक्वल है तो चाहे इसको इधर रखें चाहे इसको इधर रखें कोई इशू नहीं होता है, ठीक। देखिए एक चीज और बेसिक है वो बता दें आपको, ये 10 का पावर होता है, 10 का पावर 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 का मल्टीप्लाई 10 से एक बार, 10 1 जा 10, ठीक। 10 के पावर 2 जिसका मतलब क्या होता है 10 इंटू 10 मतलब 100 है, 100 का मतलब एक बार इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 100 है तो
10 लिख देते हैं और जितना जीरो है, कितना जीरो है 1 2 2 डिजिट जीरो है तो पावर 2 जीरो। 100 लिखे या 10 स्क्वायर लिखे या 10 स्क्वायर लिखे 10 इंटू 10 लिखे, तेरी मतलब होता है। ठीक, ये तो हो गया पॉजिटिव की। और जब ऐसे वैल्यू नेगेटिव आ जाए 10 के पावर -3, तब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है जब पावर नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो तो न्यूमरेटर में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आने के बाद मतलब ऊपर से नीचे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर आएगा तो भी पावर का साइन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। 10 टू द पावर -3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10 के पावर 3। देखिए ये न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, वहां लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वहां लगा देते हैं डिनोमिनेटर। अब इसको प्लस पॉजिटिव पावर करेंगे तो ये अपॉन में आएगा, डिनोमिनेटर में आते ही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ में? तो ये सब बेसिक चीज है, यही समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बेस होता है, ये इंट्रोडक्शन क्लास में आता है। ये सब थोड़ी चीजें हैं, जब ये चीजें आपको समझ में आएंगी तो ऑटोमेटिक ये न्यूमेरिकल्स आएगा नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए आप 10 के पावर -19 है डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 16 इंटू 10 के पावर +19 अपॉन 1.6। ये अभी यही है मल्टीप्लाई है ना, तो अलग अलग ऊपर जा सकता है, अलग अलग कर सकता है मल्टीप्लाई में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, अब देखिए ये डेसिमल में है, जब हम डेसिमल हटाएंगे शिफ्ट करेंगे तो जितने पॉइंट पे डेसिमल है उतने से गुणा करके ऊपर नीचे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम ऊपर देखते हैं इज इक्वल टू है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 16 इंटू 10 के पावर +90 अपॉन 1.6। ये हो गया, इसको इधर लेके जाइए, लेकिन कोई बात नहीं पता है। देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अब एक डेसिमल शिफ्ट करने के लिए वन डिजिट पे है, कितने डिजिट पे डेसिमल है? 1 डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे होता तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पे होता तो 1000 से करते, और जितना नीचे करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे ताकि बैलेंस रहे, बैलेंस। क्या हो जाएगा? 16 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6 इंटू 10। देखिए यही वो 10 है जो ऊपर नीचे, इसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया है, बाकी ये पहले का वैल्यू है और ये पहले है। इस स्टेप को यहाँ ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू, अब देखिए यार 10 की पावर कितना है? 1 है, अब बेस देखिए सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पे डिग्रीज जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। तो 10 है तो उसको 10 देंगे, और इसका पावर 1 है, इसका पावर 19 है, और 19 + 1 कितना हो जाएगा? 20। और ये क्या हो जाएगा? 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने भी आएगा यहाँ पे 160, और एक पॉइंट पे डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो ये चीज चला जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स से क्लास को। ठीक, यहाँ टोटल क्या हो जाएगा? 60। टोटल ये मल्टीप्लाई करने पे टोटल क्या आएगा? 16। वहां से देख सकते हैं, और 16 क्या हो गया? कैंसल आउट। 16 क्या हो गया? कैंसल आउट। ये n की वैल्यू, तो n कितना आ गया? टोटल n आ गया 10 टू द पावर 20। और चूंकि n एक नंबर है जिसके लिए कोई यूनिट नहीं होता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसका, तो 10 टू द पावर 20 मतलब 10 1 के पीछे कितना जीरो रहेगा? 20 जीरो। इतना बड़ा नंबर है, प्रोनाउंसिएट भी लगा। ठीक, 10 टू द पावर 20 इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस नंबर का। तो मैं बताया नहीं था कि n की वैल्यू काफी बड़ी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत ही माइनर होता है, और चार्ज भी बहुत ही छोटा होता है। यही कारण है कि लार्ज पैकेट्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में।